हिमाचल के पहाड़ों से पंजाब के खेतों में। उतर जाओ खेत में काटना है 2 क्विंटल गन्ना। 2 क्विंटल गन्ना मतलब 200 किलो गन्ना। 2 क्विंटल गन्ने ने याद दिला दिया सबको अपनी नानी, और रईसजादे हो गए पसीने में पानी पानी। हाथ कट गया। जहां उन्हें लगा जॉब हुआ खत्म, वहीं बिग ब्रदर ने डाला कहानी में एक और नया ट्विस्ट। तो जो गन्ने आप लोग काट कर लाए हैं वो तो सिर्फ लेवल 1 का काम है। जॉब नंबर 7 इज जैगरी मेकिंग। आप लोग गुड़ बना रहे हैं आज। देर रात तक कमर कस के रईसजादों ने बनाया गुड़। इतनी मेहनत के बावजूद भी उनके सर पे मंडरा रहा था टर्मिनेशन का डर। जहां काजोल, प्रीत और जसिका थे खतरे के दायरे में, ब्रदर के ट्विस्ट से कैप्टन्स ने मारी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी। ये असेस करना कि आपका वीकेस्ट परफॉर्मर कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ कैप्टन के हाथ में है। काजोल और जसिका की जगह एशली और अलीशा आए टर्मिनेशन जोन में। अच्छे परफॉर्मेंस ने किया इस बार प्रीतपाल और एशली को सेव, पर अलीशा हो गई टर्मिनेट। टर्मिनेशन का डर और गेम की बढ़ती हुई टफनेस दिखाने लगी है रईसजादों का असली चेहरा। देखते हैं आने वाला नया दिन उतारता है किसके चेहरे से कौन सा नकाब। एक टाइम मारना। केले का छिलका कैसे मांगा तूने मुझसे? मारना है बस। कैसे करते हैं? उसके माँ बाप देख रहे हैं, कुछ देख रहा है, मैं बोलता हूँ अपने घर सही सलामत नहीं जाएगा। लाइफ में सिर्फ कंप्लेन करने वाले रईसजादों को बिग ब्रदर ने दिया जी भर के कंप्लेन करने का एक चांस। उन्होंने रखवाया एक कंप्लेंट बॉक्स, पर क्या इनके लिए एक बॉक्स काफी होगा? मॉर्निंग वेकअप। बिग स्विच 4 के ट्विस्ट से भी लंबी थी इनके कंप्लेंट्स की लिस्ट। किसी को खाने की कंप्लेंट, हम बस ये सोच रहे थे यार ये जो बॉक्स है वो बहुत छोटा है, क्योंकि हमारी कंप्लेन की लिस्ट बहुत लंबी है। मगर एक रईसजादे की कंप्लेंट थी सबसे अलग। कामचोरी से तो सिर्फ एक टीम का नाम जुड़ता है, बीमार होने की कंप्लेंट। मेरे को तबीयत खराब हो रही है मेरी ना, मेरे पास मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, मेरे हेडेक हो रही है। बाकी जिसको जाना जाए, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू गो, आई एम स्लीपिंग हियर ओनली। दिस जॉब, मेरे को बाहर ही जाना है, इसलिए मेरे को। खाना कुछ खाया था? जो मैंने घर में मैं खाना खाता और जो बच्चा कुछ नौकर को देता ना, मैं वो खाना नहीं खा सकता। उससे लगाया थर्मामीटर, मेरा टेम्परेचर चेक किया, मेरा फीवर नॉर्मल था उस वक्त। नहीं नॉर्मल है, फीवर नहीं है इसका, नॉर्मल है। आज तू चला जा भाई, मैं रह लूँ आके। जॉब की जीत क्या ना मेरे यंग खलीफा। चलना तू आज भाई के बिना अच्छा टास्क करना। और काजोल से जितनी यहाँ पे बोल रही ना, उसको सर फाड़ दियो। चल। हम सब लोग रेडी हुए और नेसेसिटी टेबल में देखा क्या कुछ है वहाँ पे। इन 9 हफ्तों ने शायद रईसजादों को सिखाया है नेसेसिटीज का असली मतलब। छोटी छोटी चीजें अब लगने लगी हैं जरूरी। मॉइस्चराइजर ले लेते हैं ना। रेजर पता है ये खत्म हो गया हम दोनों का। मैं सोचता हूँ हर बार कि दिल्ली का कोई ना कोई ड्रामा होगा और वो क्विट करेंगे, लेकिन आज तो यार बिना जॉब देखे एक बंदे ने क्विट कर दिया उनमें से। सभी रईसजादे निकल पड़े अपनी अगली जॉब के लिए, लेकिन हनीत ने किया जॉब स्किप करने का फैसला। देखते हैं हनीत का ये तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बाकी के यंग खलीफास को कितना महंगा पड़ता है। तो सभी के दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था, ऐसे घने जंगल में भी कुछ है भी नहीं आसपास, यहाँ पे क्या जॉब होगा। हम लोग उसमें जा ही रहे थे एंड सडनली वी सी गौरव सर इन फ्रंट ऑफ अस। The
Big Brother welcomes you to Bindas Big Switch Season 4, Job Day 8. Thank you. यंग खलीफास, जब पिछले बार मैंने आपको छोड़ा था तो आप लोग 4 थे। आज सुबह आपका एक मेंबर कम है। He's sick. He's sleeping. He is sleeping और he is sick. Both. उन्होंने कहा कि उन्हें सरदर्द है। हाँ. कोई बोल रहा है सर दर्द है और एशली और सलोनी बोल रहे बुखार है। I mean, इनकी स्टेटमेंट ही मैच नहीं करती। एंड वाओ, क्या वो उतनी बड़ी बीमारी है जिसके लिए जॉब बंक किया जाए? अगर जॉब बंक की जा रही है तो उसका हर्जाना वो भी भरेंगे और आप। फीवर भी है। मेरे को सबसे बुरी बात यही लगी कि he was faking sickness. हम लोग तुम्हारी लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। Anyway, आगे बढ़ते हैं। आज ऐसा क्यों हुआ कि जब आप लोगों से कंप्लेंट्स पूछी गई तो आप लोग उस कंप्लेंट बॉक्स पर टूट पड़े? सर कंप्लेंट्स तो थी वैसे। It's not that complaints नहीं, we are happy, but there are complaints. अब कंप्लेंट करने का हक तो आप लोग जता रहे हैं कि आपके पास है, तो उस जॉब को अब दूसरों से अच्छा करके भी दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसी पर्पस के लिए आज मैं आप लोगों को यहाँ लाया हूँ। ये एक ट्रैकिंग साइट है, एक कैंपिंग साइट है। यहाँ पे रेगुलरली जो टूरिस्ट आते हैं, जो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, वो अपने कैंप सेट करते हैं और यही आज आपकी जॉब है। हर गैंग को 3 टेंट्स सेटअप करने हैं। उसमें से 2 4-मैन टेंट्स होंगे और एक टॉयलेट टेंट होगा। I was like, okay. और एक और बात बता दूं, आज आप लोग एम्प्लॉइज हैं। मैं आप लोगों को एक एम्प्लॉयर के हवाले कर रहा हूं जो आपको सुपरवाइज करेंगे। आपके जो मेहमान हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उन्हें खुश रखना होगा। उन्हें खुश रखने के लिए आप उन्हें कॉन्स्टेंटली इंस्टेंट नूडल्स और लेमनेड सर्व करेंगे, उन्हें एंटरटेन रखेंगे। जो लीडर्स हैं वो यहाँ खड़े रहेंगे अपनी अपनी जगह पर और बाकी जितने मेंबर्स हैं वो एक सिंगल फाइल में यहाँ खड़े होंगे। आज हम आपको खलीफास, चिलर्स, शो स्टॉपर्स नहीं बुलाएंगे। आज हम आपको आपके कलर से बुलाएंगे, रेड, येलो और ब्लू। जो लीडर्स यहाँ खड़े हैं अब वो बारी बारी अपनी एक नई टीम बनाएंगे इन लोगों की। तो we were like, wow, this is not happening. हम अपनी टीम के लिए वर्क कर सकते हैं। Why with other people? Like, अगर हम मैच अप होते तो दूसरी टीम को जिता रहे हैं। नई टीम बनाने के जो रूल्स हैं वो मैं आपको समझा दूं। आपके चॉइस के पहले राउंड में आप अपनी ओरिजिनल टीम के किसी प्लेयर को नहीं चुन सकते। Okay. उसके बाद अगर आप चाहें तो आप वैसा कर सकते हैं। याद रखिए, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी टीम होगी उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतने सेफर आप होंगे। नेसेसिटी के बारे में आप लोगों ने सोचा? Moisturizers. चलिए मॉइस्चराइजर चुन लेते हैं। वक्त आ गया है लीडर चुनने का। शो स्टॉपर्स के लिए आज डिसीजन आसान है मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली इस बार तो मैं ही था और कोई तो बन नहीं सकता। ये बोलेगी तो इसका तो मैं हटा ही दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है ये बने। Go so. जा। I stepped forward इससे पहले कि वो लोग कुछ भी बकवास करें। तो आज आप लीडर हैं, अभिमन्यु, सुखबीर, काजोल। So it's time for the twist. जब आप लोग यहाँ आए थे तो आप लोगों से कहा गया था जिस टाइटल के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उस टाइटल का नाम है इंडियाज़ टफेस्ट रईज़ादे। पहले जब चंडीगढ़ के पास प्लेयर्स कम थे तो मैंने आप लोगों को पहले चुनने का मौका दिया था। अरे यार। टू बी फेयर, वो पहला मौका आज रेड को दे रहा हूँ। टीम रेड पहला प्लेयर आप चुनेंगे, दूसरे प्लेयर टीम येलो चुनेंगे क्योंकि वो कल के विनर्स हैं, और जो फाइनल बची हुई ऑप्शंस हैं वो काजोल चुनेंगे। आप एक एक करके प्लेयर्स चुनेंगे। अभिमन्यु। कुछ टाइम पहले मैं एकदम वीक फील कर रहा था और जैसे ही मेरी टीम में नव आया I was like, भाई अब होती है ये टीम होती है भाई। I'm gonna show them now. टीम येलो आपकी बारी। एशले। मैंने एशले को सिलेक्ट किया बिकॉज हमें पता है कि वो मेल ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं लड़कियों से। टीम ब्लू। प्रीत। Thank you. I was very happy कि प्रीत है मेरे साथ। सरदारनी है भाई, कहीं तो शो करेगी। टीम रेड आपकी बारी। जैस। अगर जेसिका के बदले कोई अंधी कहानी लूली लंगड़ी भी होती ना
तो भी मैं उसको लेता और सलोनी को नहीं लेता क्योंकि शी इज यूजलेस। कॉल हनी यार। I wanna make a phone call. क्या आप उन्हें बुलाना चाहते हैं यहाँ पर? सर उनको चाहिए होगा। प्लीज। अनीता आ जाएगा तो दे रहा also perform good. ये सुबह क्यों नहीं सोचा? आप लोगों के पास आज सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। आप लोग 4 थे, बाकी दोनों टीम्स कम थी। आज तो एटलीस्ट आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए। बिग मिस्टेक। एनीवे, सलोनी, आप टीम येलो को ज्वाइन करेंगी। इट वॉज सच अ गुड फीलिंग कि मुझे उन लोगों के साथ आज काम नहीं करना पड़ रहा है जो मेरे साथ कभी कोऑपरेट नहीं करते और जो मेरी टीम मेंबर्स हैं। आज आप सबको नेम टैग्स दिए जा रहे हैं। जिस तरह आपको आज एक कंप्लेंट बॉक्स दिया गया था, उन्हें भी मिलेगा। उन्हें भी एक कंप्लेंट बॉक्स दिया जाएगा और उस कंप्लेंट बॉक्स में वो कंप्लेंट्स इंडिविजुअली टारगेट करके देंगे, आप लोगों के नाम को देखकर, आप लोगों के काम को देखकर। सो लेट मी जस्ट मेक दैट क्लियर। आज आप टर्मिनेशन जोन में आएंगे एज अ गैंग, पर आप इंडिविजुअली सेफ होंगे या नहीं ये आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके खिलाफ ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, आज आपके माथे पर निशाने लगने का चांस ज्यादा है। तो एज अ गैंग अच्छा परफॉर्म करना है और इंडिविजुअली शायद उससे भी अच्छा परफॉर्म करना है। स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते रहिए। आपके गेस्ट्स 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। आपको इस कैंप को सेट करने के लिए, इन 3 टेंट्स को सेट करने के लिए 1 घंटा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो फिर हमें एक सुपरवाइजर दिया गया और उन्होंने हमें डेमो दिखाया। एक आपको लगाना है लिविंग टेंट। जब सुपरवाइजर हमें सब कुछ सिखा रहा था तभी मेरी बैंड बज रही थी। मैं कहा यार ये क्या, कितने सारे, ये क्या कर रहा है, इतने सारे छेद, उनमें कील घुसाओ, ये करो, रस्सी बांधो। आई एम लाइक इट्स कॉम्प्लिकेटेड। टॉयलेट टेंट में आपको 2x2x2 का एक पिट भी डिग करना है। We had to dig 2x2x2 का एक गड्ढा और उसके ऊपर बाथरूम का टेंट सेट करना। हो गया तैयार। इजी है, वो भी इजी है। हमारे पास 1 घंटा है बट हम सिर्फ 2 लड़कियां हैं तो हमारा कंपटीशन तो वहीं पे इधर हो गया। जैसे ही जॉब चालू हुआ, पहले तो मैं और नव वो टेबल उठा के ले आए क्योंकि वो बहुत हैवी था। गिल ऑलरेडी ये कर चुका है। अगर वो पंजाब बटिंडा के लोगों को और क्या आता होगा। जिप उधर है ना। उसके बाद हर चीज हमने 2-2 करके उठा ली। यार इसमें मैगी किसी को नहीं पता, छुपा दे। जो भी अमाउंट में नूडल्स हम तीनों में डिवाइड होने थे मैं सारे लेके आ गई। हम नहीं जीतेंगे तो दूसरा भी नहीं जीतना चाहिए। एटलीस्ट वो 10-15 सेकंड तो लगाएंगे टू लुक फॉर देयर स्टफ। हम लोग लग गए, हम अपना टेंट बनाना चालू कर दिया। देखते हैं क्या लगातार बेस कैंप को लेकर क्रिप करने वाले ये रईसजादे सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं या फिर खुद उतना अच्छा टेंट सेटअप कर पाते हैं। जैसे हमने एक बना लिया, वो सुपरवाइजर आया और सुपरवाइजर ने हमें बोला कि भाई साहब आपने टेंट उल्टा लगाया। टेंट का फेस उल्टा साइड लगा दिया। जिप होनी चाहिए आगे के साइड पर हमारी जिप पीछे के साइड थी। ओके, अभी तो जल्दी उखाड़, इसको मैं दूसरा लगाता हूँ उसने। हाँ या डन। माइन टू। जैसे ही हमारा एक टेंट सेटअप हो गया सुपरवाइजर बोलता है भाई गलत लगाया तुमने। डायगोनली कर दो उसको, वो स्ट्रिंग उसको डायगोनली करो और बीच वाली जो है आप और खींचना फिर से हम कील खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। वो इतनी हमने वी हैड शव्ड इट इनसाइड सो मच कि उसको बाहर निकालना वाज इम्पॉसिबल लिटरली। निकाल। ये तो गलत कर दिया भाई साहब, तो गलत कर दिया आपने। एक लाइन में लेना चाहिए उन्होंने लिया है। एक लाइन में कैसे लगी? एक टेंट लगाने का हम दूसरा लगा रहे थे तो जो हमारा गाइड था उसने कहा हमारा थोड़ा पीछे जा रहा है, आपको इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। और फिर से हमने लाइन में लगाया। बिग ब्रदर के बड़े ट्विस्ट के बावजूद क्या ये रईसजादे अपने जॉब में खरे उतरेंगे? फटाफट अपना 2 टेंट जैसे खत्म किए, हमारा किचन भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। मी एंड नव रश्ड टू सेट द बाथरूम। फुल जोश से कर रहा था, मैं तो मारे जा रहा हूँ ग्राउंड पे। जो भी हो यार, 2x2x2 गड्ढा खोदना है। ओह यार ये बहुत हार्ड है। जब मैं मार रहा था तो इंस्ट्रूमेंट द पत्थर को लग रहा था एंड इट वाज आई वाज हैविंग अ रिकॉइल ऑन दैट। ऐसे नहीं, पत्थर है ना नीचे। I can't do it यार, it's so hard। उसके लिए बहुत फोर्स लग रहा था, मैं बहुत ट्राई कर रही थी मगर it's not वो जॉब लड़कियों के लिए नहीं है।
मैंने पूरी पार्ट से गड्ढा खोदने की कोशिश की मगर आई कुडंट हेल्प इट। काजल प्लीज डू इट फॉर अ व्हाइल। तू ये जोड़। करते हैं। गाँव वाले आगे रईसा शो में उसके माँ बाप देख रहे हैं, कुछ देख रहा है, मैं बोलता हूँ अपने घर सही सलामत नहीं जाएगा। क्या ये सलोनी वो हमारा, आप ले नहीं सकते। वो हमारा है। यहाँ से लेके आए ना आप हमारे टेंट से। उधर से थे, उधर से था, उधर से लिया। ये हमारा है। दिया था तेरे को यार। आपसे stop acting like an idiot. Stop acting like a 7 years old यार। Yeah, I'm not. साइकोलॉजिकली उल्टा है उसका, वो बड़ी हो गई है पर उसका दिमाग वही बच्चों वाला है। खोदो। टेंट सेटअप करना तो था सिर्फ एक ट्रेलर, असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है क्योंकि आप पहुंचे हैं इनके मेहमान। मैंने देखा कि रूप पे लोग आ रहे थे, यंग क्राउड था। लाइक दे आर गोइंग टू लाइक ईट आवर ब्रेन्स। You can enjoy. Have a great time. Hello, welcome. Hello. रेड टीम और येलो टीम ने तो मोर्चा संभाल लिया, लेकिन ब्लू टीम की लड़कियों के नाजुक हाथ ढीले पड़ गए। उनको अब भी सेटअप करना था एक और टेंट। वो लगाते हमारे गेस्ट आ गए और वी फ्रीक्ड आउट। प्रीत और काजोल के टूटते हुए टेंट और इनकी टूटी हुई कमर को देखकर सुपरवाइजर ने दी थोड़ी सी मदद। मेरे हिसाब से 2 घंटे लगे। काजल make it fast. इतने ह्यूमिलिएटिंग गेस्ट। इतना टाइम थोड़ी लगता है। लेके आ नूडल्स लेके उनके चुरा ले। नूडल्स नहीं है। David don't have noodles. You don't have noodles, right? सांगा चुला। Ashley, don't do that. मैगी ले रहा हूँ। Ashley comes, he's like तुम मेरे नूडल्स लेके आ गए सारे, हम सबके लेके आ गए ये वो। अरे हमारे ओ भाई जी, अरे मेरी बात सुनो, सारी इधर आ गई हैं। कोई ना बाद में ले लेंगे। हम सब किए ना। तो देने के लिए रेडी नहीं थे। मुझे खुंदक चढ़ी, मैंने स्टोव उठाया, मैंने लाके छुपा दिया। हमारा गैस स्टोव ले लिया। मैगी लाओ और दे दो। मैगी स्टोव कहाँ पे? स्टोव हमारे पास नहीं है। You can take the Maggi. Get Maggie and take the stove. All right. अच्छा, get Maggi and take the stove. अच्छा, come. I'll give you. Come. पहले ले आओ Give the Maggi here. Come. Oh my God, it's इतना है मना, ऊपर चढ़ जाओ। ऑलरेडी हमने लास्ट मिनट पे पूरा सेटअप किया है, सो ऑब्वियसली तो ये सब करना नहीं चाहिए था उसे। चिका ले लो हुन जल्दी टेस्ट पहले से ही होता है, राइट? यार हम बना लेते हैं। यार प्यार है, ठीक है हमारा इसमें। अब आप कैसे जज कर सकते हैं? खराब है यार सारा। ओ ब्रेड खराब है यार ਤੁਹਾਡੀ। खराब नहीं है भाई। वो जब उन्होंने चीज की, मुझे इतना खुंदक चढ़ी उन पे कि मेरा तो मन किया उनको मार मार के ना उनको यहाँ से भगा दूं। बोलो मैं जाओ, नेक्स्ट टाइम आना मत। बहुत गुस्सा आया मुझे उस टाइम पे, क्योंकि खाना फेंकना गलत बात। ठीक है यार, अभी आपने खाना वेस्ट किया है तो रोको। कहाँ से जलना था, ऊपर से कि नीचे? You guys can help us with. Thank you so much. Thank you. मैं पहली बार ही चला रहा हूँ। हट जा पीछे। इनको आता उतना नहीं है। They were pulling her leg कि हाँ आप लोगों तो यही नहीं आता, स्टोव ही नहीं जलेगा तो हम खाने कैसे कब सालों बाद खाएंगे। तो I was feeling bad. रीसो को आता है। आता है यार, I know. आवाज ज्यादा को नहीं आता उसका। लोगों की खातिरदारी करना इतना पसंद नहीं। अगर कोई बहुत क्लोज आया हो तो I make coffee for them. That's it. मैं भी रईस हूँ, मेरे को आता है स्टोव जलाना। हमने स्टोव देखा भी नहीं, so it's not हमारा fault तो नहीं। स्टोव नहीं देखा? नहीं। पंजाब की कुड़ी होकर स्टोव नहीं देखा? वो मीन थे, वो ह्यूमिलेटिंग थे, वो बहुत ही ज्यादा रूड थे and I didn't like it.
प्रीतमा रो रही है? नहीं मैं रो नहीं, कोई नहीं रो रहा। ये तो खुशी के आंसू है, गेस्ट आए ना इतने सारे। एकदम से आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैं भाग जाती हूँ सुख की तरफ। सुनाने की आदत तो इन रईसजादों को हमेशा से ही थी, पर जब सुनने की बारी आई तो प्रीत के ईगो को लगी ठेस और बोल रही मैं नहीं करने वाली ये शो, मेरे को कोई कैसे ऑर्डर कर सकता है। बस फिर खड़ी रहा थे। तो मैंने उसे समझाया कि इनकी बात नहीं माननी ना मान, पर एटलीस्ट बीच में से भागना नहीं है। और वही बात सुन के तो वो वापस चलेगी, तो उसने अपनी टीम दोबारा ज्वाइन कर ली। रईसजादों की मेहमान नवाजी से अब तक तो नाखुश हैं गेस्ट्स। अब देखना है ये कि गेस्ट्स को एंटरटेन करने का कौन सा नया पैंतरा अपनाते हैं ये। मैंने कभी भी किसी की सर्विस नहीं की और कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ बदलनी पड़ी। I don't know how to dance. They were being mean to us, but never mind. उन्होंने बोला कि गिद्दा कर दो, तो I did that. Humiliating, I swear. चलो। तो I was feeling bad कि what the hell, अब मैं कहाँ फंस गई हूँ, कैसे इनको जवाब भी नहीं दे सकती कुछ, they are guests. अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए में कराती हूँ। What's up dance? अपनी अपनी ईगो को मारकर सभी रईसजादों ने किया गेस्ट्स को एंटरटेन। आखिरकार रईसजादों ने दिखा ही दिया कि गेम इतनी दूर आने के बाद इंडिया के टफेस्ट रईसजादे के टाइटल के लिए वो कर सकते हैं कुछ भी। ओके गाइस, कैसा लगा आपको? ओके, आप एक कंप्लेंट बॉक्स है, जो भी आपको कंप्लेंट होगी कंप्लेंट बॉक्स में प्लीज। ओके, Thank you so much. रईसजादों का कैंपिंग का काम हुआ कंप्लीट। अब बारी है कंप्लेंट्स की। देखते हैं आज के जॉब में ये पास हुए या फेल। मुझे पक्का पता था कि वो मेरी कंप्लेंट कुछ उल्टी सीधी जरूर लिखेंगे। हैप्पी आज मेरा भला है, तुझे जो अलमारी खाली मिलेगी। चलो फिर आज अलमारी खाली कर देंगे। इसका कहना है कि ऊपर वाला वो जो काजोल के लगेगा फेंक दो बाहर। आज फेंक दूंगा। रात तो रात खाई में सारा सामान। अब जब इतना अच्छा मेरा सीन ऑन हो गया, जॉब से इंटरेस्टिंग लगने लगी है मेरे को, तो अब मैं तो यही ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ एंड तक मैं जाऊँगा और जीत के दिखाऊंगा। But Ashley plays so smart. He just wants to chuck me out of the game, and I know that. मेरे लिए भी जीतना जरूरी था, and I didn't want कि प्रीत या मुझ में से कोई भी बाहर जाए, because हम दोनों को मतलब इस डर्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। भाई मेरे को कोई काजोल को चपेटे लगानी, बट वो लड़की है इसलिए नहीं मैं मार। कोई नहीं, मैं मार दूंगा, मैं नहीं सोचता। तू भी तो लड़की है मेरी, जा लड़ना। जा, टेंशन मत ले, रात को इसका सामान उधर से नीचे पहन दूंगा, तू बोलेगा तो। नहीं सामान नहीं, इसी को बाहर फेंकेंगे। आइए यहाँ पे, आप आपका सामान रख दिया गया है, यहाँ पे आके शॉपिंग कीजिए। अब जाके हमें चांस मिला है कि हमने जो पैसा अर्न किया इतना मुश्किल से, वो एटलीस्ट हम कहीं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट वी कैन बाय समथिंग आउट ऑफ दैट। बहुत सारी चीजें थी वहाँ पे, फैंसी। ओके, एवरीबॉडी लिसन अप। ये है मेरी दुकान, है जरूरत का ढेर सारा सामान, जो चाहिए खरीद लो, बदले में सेविंग से पैसे दो। बस याद रखना बात एक, सेविंग्स भी है इम्पोर्टेंट, क्योंकि टफेस्ट रईसजादे का टाइटल इज एट स्टेक। So think before you spend, big brother. I thought कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेने वाली, क्योंकि I have most of the things, तो थोड़ा सा खर्चा करेंगे। ये दिखाइए ना। मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे जंगल में शॉप करने की इतनी खुशी मिलेगी, और वो भी बेसिक चीज़ जो हम घर पे ऐसे ही पड़े रहते हैं। मैंने तो अपनी टीम को बोल दिया, अगर जीतना है तो कुछ परचेज मत करो, क्योंकि हमारे को स्पेशली बिग ब्रदर का एक नोट आया था कि ये अगर परचेज करते हो तो तुम्हारे लिए शायद इफेक्ट कर सकती है। उतनी देर में क्या होता है, ऐश कर रहे हैं। चॉकलेट है तो What happens is, अब हनीत starts screaming, मुझे चॉकलेट दे। मैं कहा यार तू सलोनी से मांग ले,
मैंने भी कमाए हैं पैसे। बस क्यों लूज कर दे चॉकलेट यार। We'll share यार हम। I want it in my hand right now. अरे take another one ना bro, hey take another one ना, इतनी सारी क्या रखी? चॉकलेट दे रही है 10 rupees. Yes. सीधा केले का छिलका काजोल के मुंह में मारा। I want this guy to be out now. वो तो ऐसे एक्टिंग करती थी, पता नहीं उसे केले का छिलका नहीं कोई गोली पड़ी हो, वो हॉस्पिटलाइज हुई हो। ओके हमारा कितना हुआ? Where is Sagar? हमारा कितना हुआ? I was like in trauma. Ashley और सलोनी खड़े होके वहाँ पैसे दे रहे हैं। मार के जा, थप्पड़ मार, डरती क्यों है? कुछ कहूँगा, और कोक भी है? भज के जा, थप्पड़ मार। पीछे से मुझे सुख और नव की आवाज आती है कि काजोल उसको एक थप्पड़ मार दे तू। उसके बाद उसने कुछ किया, हम देख लेंगे। जा दे मुंह पे मार जा मारेगा। ये बहुत क्लियर कर काजल है तो एक तेरे मुंह एक टाइम मारना तो फिर केले का छिलका कैसे मांगा तूने मुझसे? एक टाइम मारना तो बाद ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ। यार ਮੈਨੂੰ एक टाइम मारना, एक मारना बस है तो सिर्फ एक मारना, एक मार दे बाकी साडी लड़की के जो मर्जी तेरे एक मारूंगा ਅਸੀਂ 10 मारांगे। ना सॉरी बुलवा। तेरी टीम की मेंबर है, तुम्हारे साथ वो जॉब करती है रोज, स्टिल यू आर आप हनीत की हेल्प कर रहे हो, उसको रोक रहे हो। नो व्हाई ही विल उन्हें देखा नहीं कैमरे पूरे कि मैं मारे कोई रे तेरे सामने अगर लड़की के अगर तेरे थप्पड़ मारे कोई काजल तेरे थप्पड़ मारे एक मारना है, बस मारे कोई फिर सॉरी बुलवा एक मार एक थप्पड़ तो पड़ेगा। अच्छा ऐसे नहीं ऐसे थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ उड़ा के देख एक बार यार। तू मेरा बाल नहीं बाका कर सकती, इतनी बात की मेरी गारंटी है। भले ही मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई ना हो, और फेंक दिया तो फेंक दिया, अब क्या करूँ? तेरे माँ बाप ने ही तेनू सिखाई, असि कौन होने असि ठीक है यार, मेरे माँ बाप ने तुझे सिखा सके ये बेचना यार लड़की के बिहेव कैसे करते हैं। हनीत ने मुझे पेंडू गवार कहा तो फिर मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो नहीं है उसको पेंडू जट आए दिखाऊंगा पेंडू जट की होता है। ये गांव वाले आगे रईसा थे शो में, 2 टके के गांव वाले आगे मेरे को सिखाएंगे अब झोपड़ी में रहने वाले। अब पेंडू गवार अब यही प्रॉब्लम कर रही है तेरे बूढ़े तो बातें जमीन ना आके जो करने कर लो, मैं तो नहीं बदल सकता ना, मैं किसी की इज्जत करता हूँ। बोलना आता है ना, सामने आके बोल तेरी मैं देता हूँ। हाँ मैं एशले की वजह से पीछे हट गया उस टाइम, बिकॉज वो उनकी टीम का मामला था, तो एशले मुझे कह रहा था कि हमारी टीम है, मैं इंसाफ दिलाऊंगा, मैं बीच में आके हनीत के चांटा मैं मरवाऊंगा काजल से। ओके आई एम सॉरी काजोल, आई एम सो सॉरी, ठीक है मेरी गलती थी, मैंने उसमें केले का छिलका मारा। मैंने काजोल को ये बोला कि काजोल चीज़ों को मशौली ले, हम तुझे इंसाफ देंगे, जो भी तेरे साथ हुआ है वो गलत हुआ है, इन फैक्ट हम हनीत को एलिमिनेट करेंगे। तेरे पे कोई ऐसे करेगा तुझे कैसा फील होगा? So I got so offended, मैंने कहा इसकी वाट लगानी है। हाँ तो तेरी भी वही तो मेरी कसम है वो तेरे को बहन नहीं बना के रखेगा, उनकी बहन नहीं है, मुझे पता तू क्या है। अब आएगा आउट। कोई बीच में आ गया, जो उसका लेवल था सोचने का, जो उसका स्टेटस था, वो सब सामने आ गया। क्या उसके पास पैसा है, कैसे यूज करता है, कहाँ पे लगाता है, वो सबको सामने पता ही चल गया। जो मर्जी हो अपने घर वो सही सलामत नहीं जाएगा, उसके माँ बाप देख रहे हैं, कुछ देख रहा है, मैं बोलता हूँ अपने घर सही सलामत नहीं जाएगा। भाई हमें ये बंदे नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिहेवियर चाहिए उसको, लड़की की इज्जत और बोलने की इज्जत नहीं है उसको, लड़की की इमेज है, ठीक है, कैमरे पर क्या बोल रहे हैं वो गलत। तेनू पेंडू जट कहने वाला तेनों दिखा भी दूंगा की होता है पेंडू जट। काजोल को छिलका के मार दे, वो इतना पागल होगा जाट, उसकी माता से रखे हुए क्या करूँ फिर? एक बार समझा ला तुम, जो मर्जी है जैसे मर्जी समझा भाई। क्या सीधा उनको क्यों बोला तूने? मेरे को ये क्यों बोला? कोई सुनता है तेरे को कुछ बोले तो सुनेगा?
फिर भाई वो उसकी तरफ से आया था। तो मैं सॉल्व करा रहा था ना। यहाँ आगे काजोल को आके लगा थप्पड़ मार। मारने दिया मैंने? मारती वो, फिर मुझे मार दी थी, जान से मार देता उसको। वो बोल रहा है उल्टा किसी का। मैंने हाथ थोड़ा उठाया भाई, केले का छिलका ही तो मारा है मुंह पे। मुझे लगा था आज तो बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन में वो सब बातें होंगी हमारी, क्योंकि आज जो हमारी लड़ाई हुई थी ना, वो अब तक की बेस्ट लड़ाई थी। अनीत का पता ही था जो उसका लेवल था सोचने का। बिग ब्रदर से यही उम्मीद है कि वो कुछ जस्टिस दिलाए टू काजोल। अनीत की गलती थी पर इनिशियली, पर जो उसने किया वो भी काफी गत्सी था। पर ठीक है यार, मेरे को तो मजा आता है लड़ाई करने में। जैसे बिग ब्रदर आया मैंने एक लुक देखी उनके मुंह पे, जो जब वो काजोल को देख रहे थे, ही इज फीलिंग बैड फॉर हर। मुझे पता है क्या हुआ। इंसाफ होगा। जब उन्होंने ये कहा, आई वाज श्योर कि आज जस्टिस होना है। अनीत, जो बात मैं नहीं टॉलरेट करूंगा वो ये कि तुम किसी लड़की को डिसरिस्पेक्ट करो, और ना ही वो तुम्हारे डैड करेंगे। इसका वो क्या जवाब देंगे लोगों को कि इतने सारे लोगों में इतने दिनों में कभी ऐसा नहीं हुआ, पर आज हुआ। तुम्हारी अपनी फ्रेंड के साथ। सर मैं सुबह से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था यार, मैं बीमार था। यहाँ पे शाम को सब आए तब मेरी इन सबसे बहस हो गई थी। सर मैं भी कितना टॉलरेट करूँ। तो तुम लड़की से बदतमीजी करने की जस्टिफिकेशन दे रहे हो मुझे। अनीत, व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग। आई नो सर, आई एम रॉन्ग। आई नो दैट्स व्हाई आई अपोलोजाइज। डॉक्टर आपके पास आया, आपको बुखार नहीं था। तो सर मेरे को हेडेक तो था कि आपको सिरदर्द की दवाई आपको दी गई, आपका इंतजार भी किया गया था। इनफैक्ट ये मैसेज भी भिजवाया गया था कि आप अभी भी जाना चाहते हैं तो चले जाइए। आपने कंटिन्यूअसली सारा दिन इनकार किया कि आप नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको सिरदर्द है। आप मुझे बताइए कौन से जॉब में, किस सिचुएशन में, दुनिया के किस कोने में ये बहाना चलता है कि मुझे सिरदर्द है, मैं नहीं जाऊँ। सर मेरे को अंदर से वीक फील कर रहा था, मैंने कुछ सुबह से खाया। Are you feeling well right now? सब तो या आई एम फीलिंग बेटर नाउ। लड़ाई के बाद ताकत वापस आ गई। I was feeling so happy. मैंने कहा बोलते जाओ। अनीत, जो एग्जाम्पल आज आपने सेट किया है वो मैं किसी और को दोबारा यूज नहीं करने दूंगा। मैं आज इस प्रॉब्लम का एक बार फाइनली सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी, कैमरा हुआ या नहीं हुआ, मैं आकर सीधा जो भी कर रहा होगा ना उसको 2 लगा दूंगा खुद।